जादुई गिलहरी और जंगल। रहस्यमय जंगल व्हिस्परिंग वुड्स के बीचों बीच, जहाँ पेड़ हवा से बातें करते थे और चांदनी पत्तों पर नाचती थी, वहाँ एक बहुत ही अजीब और चमकदार जीव रहता था, एक सोने जैसी गिलहरी। यह कोई साधारण गिलहरी नहीं थी, उसका नाम था ट्विंको। ट्विंको का फर रात में तारों की तरह जगमगाता था। उसकी पूंछ में झिलमिल करती चमक थी और जहाँ वह दौड़ती, उसके पीछे एक चमकदार लकीर रह जाती जो हवा में उड़ती रहती जैसे परी का जादू। पर ट्विंको सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वह जादुई थी। वह पलक झपकते ही गायब हो सकती थी, गिरे हुए पत्तों को सिक्कों में बदल सकती थी और अपने नन्हे पंजे से एक झपकी में फूल उगा सकती थी। लेकिन सबसे खास, वह लोगों के दिल की सच्चाई जान सकती थी। अगर कोई दयालु होता, ट्विंको उसकी मदद करती। अगर कोई स्वार्थी या लालची होता, तो ट्विंको उसे मजेदार तरीके से सबक सिखाती। पास के गांवों के बच्चे उसके बारे में गीत गाते थे और उसे पुकारते थे, ट्विंको ट्विंको चमकीली रानी, कभी करो मदद, कभी दिखाओ नानी। रात में चमके, दिन में हंसे, पूंछ में रोशनी की लहर बसे। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा जंगल में अपनी लाठी खो बैठी। वे थक चुकी थी और रास्ता नहीं समझ पा रही थी। तभी जमीन पर चमकते हुए अखरोट गिरने लगे, एक के बाद एक। फिर एक शाखा पर चमकती हुई ट्विंको दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और बोली, बायांकायान धीरे चलो, ट्विंको दिखाए मंजिल का पलो। अम्मा ने अखरोटों की चमकती कतार को देखा और मुस्कुराकर उनका पीछा किया और कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच गई। लेकिन ट्विंको हमेशा इतनी सीधी नहीं होती थी। एक दिन एक लालची सौदागर जंगल के मीठे बेर चुराने आया। जैसे ही उसने पहला बेर तोड़ा, पॉप, वह बेर गुब्बारे की तरह फूटा और सीधे उसकी नाक पर लगा। ट्विंको हंसते हुए बोली, पॉप पॉप पॉप, चोरी बंद करो, अभी स्टॉप। तभी सारे बेर उछलने लगे। कोई सिर पर गिरा, कोई पेट पर, कोई उसके जूते में घुस गया। वह डर कर गिरा, फिसला और सीधे कीचड़ में जा गिरा। ट्विंको पेड़ की टहनी पर बैठकर खिलखिला रही थी। एक सुनहरी सुबह, एक भोली और प्यारी सी लड़की मीरा जंगल की ओर चली। उसका छोटा भाई बहुत बीमार था। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि जंगल में एक जादुई फूल होता है, सिल्वर ब्लूम, जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा होता है। मीरा के हाथ में एक छोटा लालटेन था और दिल में उम्मीद। लेकिन उसी जंगल में दूसरी तरफ से आया एक चालाक लेकिन लालची लड़का, नाम था ज़ियान। ज़ियान ने गांव में सुना था कि एक सोने जैसी गिलहरी जंगल में रहती है और अगर वह पकड़ी जाए तो उसे बेचकर बहुत सारा सोना कमाया जा सकता है। ज़ियान के हाथ में था एक सुनहरा पिंजरा और चेहरे पर एक चालबाज मुस्कान। मीरा धीमे कदमों से फूल की तलाश में आगे बढ़ी। वह पेड़ों को प्यार से छूती, पत्तियों की सरसराहट सुनती। वहीं ज़ियान छुपता छुपाता एक पेड़ के पीछे से झांकता रहा। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, ट्विंको। गांव के बच्चे बाद में यही कहानी दोहराते थे। एक आई दिल से, फूल की आस में, एक आया छल से, सोने की प्यास में। जैसे ही मीरा ने एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस ली, जंगल की हवा में एक झिलमिल सी आवाज गूंज उठी, जिप, जिंग, जूम। एक सुनहरी रेखा आकाश में लहराई, पत्तियां हवा में उड़ने लगी और तभी एक चमकती गेंद सी चीज एक मशरूम पर आकर बैठी। वो था ट्विंको। उसकी पूंछ जगमगा रही थी, उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। मीरा ने आश्चर्य से देखा, ओह, आप सच में हैं। ट्विंको ने एक छोटा सा घेरा घुमाया और बोला, हेलो हेलो, कौन है ये? कोई दया से भरा या कोई जाल लिए? मीरा मुस्काई, लेकिन ज़ियान धीरे धीरे अपने पिंजरे के साथ आगे बढ़ा। ट्विंको ने अपनी नाक सिकोड़ी और जोर से हंसा। सूंघ सूंघ कर जान गया, चालाक बंदा आ गया। फिर अचानक बूइंग, जमीन ज़ियान के पैरों के नीचे से जेली जैसी हो गई। वो उछला, फिर गिरा, फिर पत्तों में लिपटा और जाकर एक झाड़ी में धड़ाम से गिरा। उछलो कूदो, गड़बड़ घोटाला, लालच में आया, बना मस्खरा प्याला। मीरा ने हंसते हुए मुंह ढक लिया। ट्विंको
ट्विंको उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में झांक कर बोला, सच्चा दिल, प्यारी बात, चलो चलें मेरे साथ। और फिर ट्विंको धीरे धीरे मीरा को एक चमकदार रास्ते पर ले गया जहां उसकी पूंछ से रोशनी की रेखा बनती जाती थी। बच्चे इस दृश्य को देखकर कहते थे, ट्विंको आया हंसी का तारा, ज़्यान बना जेली का गुब्बारा। मीरा उस चमकदार रास्ते पर चलती रही जैसे चांदनी ने खुद उसे रास्ता दिखाने का जिम्मा लिया हो। कुछ ही देर में वो दोनों पहुंचे जंगल के सबसे रहस्यमय हिस्से में। वहां एक चांदी सा चमकता पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक अकेला लेकिन शानदार नीला फूल खिला था। वो था सिल्वर ब्लूम। फूल से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वो खुद बोल रहा हो, मैं यहीं था इंतजार में। ट्विंको ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, यहाँ उगता है फूल चमत्कारी, बस वो पाए जिसकी सोच हो प्यारी। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर फूल को धीरे से तोड़ा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर विश्वास था। उसने ट्विंको को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे भाई की जिंदगी बचा ली। ट्विंको मुस्कुराया और बोला, मदद वही जो दिल से हो, सच्चाई की राह पे चलो तो सब कुछ संभव हो। उधर झाड़ी में बैठा ज़्यान पत्तों से लिपटा, गंदे बेरों से सना और कीचड़ से गीला हो चुका था। उसके बालों में झाड़ियां फंसी थी और आंखों में पछतावे की परछाई। वो सोच रहा था, क्या सच में ये गिलहरी जादुई थी और क्या मैं गलत था? तभी एक हल्की चमक उसके पास आई। ट्विंको धीरे धीरे चलकर उसके सामने बैठ गया। इस बार उसके चेहरे पर शरारत नहीं, ममता थी। उसने अपनी छोटी सी थैली से एक सुनहरा अखरोट निकाला। ले लो, यह एक तोहफा मेरा, पर अभी ना खाना, समझो जरा। ज़्यान चौंका, मेरे लिए? लेकिन मैंने तो आपको पकड़ने की कोशिश की थी। ट्विंको मुस्कुराकर बोला, गलती सब करते हैं, बात है सीख की। दिल में हो बदला तभी बात ठीक की। फिर उसने धीरे से कहा, जब कभी तुम दिल से दया दिखाओ, इस अखरोट को तभी खोल पाओ। ज़्यान ने सिर झुकाया और वो अखरोट अपने पास रख लिया। पहली बार उसकी आंखों में खुद से मिलने की शुरुआत थी। मीरा जंगल से सिल्वर ब्लूम लेकर तेजी से गांव की ओर लौटी। उसके कदमों में उम्मीद थी और दिल में जादू। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने फूल को पानी में डुबोया और कुछ बूंदें अपने बीमार भाई के माथे पर रखीं। कुछ ही पलों में उसका भाई आंखें खोलकर मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे उठकर मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, दीदी, मैं ठीक हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुशी के आंसू थे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये क्या था? कौन सी दवा थी ये? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, ये एक फूल था और एक दोस्त जिसका नाम था ट्विंको। बच्चों ने यह बात जंगल में जाकर सुनी थी। अब उन्होंने खुद ही ट्विंको के गीत बना लिए थे। ट्विंको ट्विंको चमकीला दोस्त, हंसी में छुपाए जादू अनमोल, झिलमिल पूंछ छलांग लगाता, जंगल का राजा दिल बहलाता। गांव की गलियों में बच्चों की टोली घूमती और गाते हुए कहती, ट्विंको आया, चमत्कार लाया, भाई को ठीक कर, मीरा को भाया। ज़्यान अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन उसे एक चोट खाया छोटा पंछी मिला। उसने धीरे से उसे उठाया, उसके घोंसले तक पहुंचाया और कुछ पल वहीं बैठा रहा। उसके दिल में पहली बार सुकून था, लालच नहीं। उसी रात उसे याद आया वो सुनहरा अखरोट जो ट्विंको ने उसे दिया था। उसने अखरोट निकाला और धीरे से तोड़ा। टक! अंदर से एक छोटा सा चमकता कागज निकला, एक जादुई स्क्रॉल। उसने उसे खोला और उस पर लिखा था, अब तुम जान गए असली खजाना, दया, मदद और सच्चा बहाना। जो दे दिल से वही अमीर है। बस यही ट्विंको का राज बड़ा गजब का तीर है। ज़्यान की आंखें नम हो गईं, पर मुस्कान भी आई। तभी पेड़ की ऊंचाई से एक चमकदार सी आकृति उभरी। ट्विंको। उसकी पूंछ आज और भी ज्यादा चमक रही थी। उसने झुककर ज़्यान को देखा और बच्चों की दिशा में उड़ते हुए कहा, ट्विंको टिप, ट्विंको टो।
जो दे दिल से मैं उसके हो। फिर वो एक झपकी में ऊपर गया, झिलमिलाते पत्तों के पार, और जैसे तारों में समा गया। गांव के बच्चों ने आसमान की ओर देखा और फिर जोर से नारा लगाया, ट्विंको ट्विंको। फिर से आना, झिलमिल पूंछ, प्यारा तराना।